नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आपका स्वागत करता हूं केआर क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक बताया था और आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने वाले हैं, जो कि आगे के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हैं, तो इसका मतलब जो 4 दोस्त हैं वो ए बी सी और डी पर होंगे। और साथ के साथ पूछा गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ दिन तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। इसका मतलब ये बोला गया है कि जो चंपा है वो अपनी सहेली चमेली से पूछती है कि क्या ए बी सी डी एक वर्ग की आकृति में है या नहीं। और फिर आगे इसमें बोला गया है चमेली इससे सहमत नहीं है। इसका मतलब सहमत कैसे होगी, यदि ए बी सी डी वर्ग की चारों भुजा और उसके 2 विकर्ण बराबर आ जाए तो कह सकते हैं कि जो ए बी सी डी है वो एक वर्ग है। और अब देखते हैं कि ए बी सी डी निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए बिंदु को निकाल लेते हैं, ए निर्देशांक को। पहले एक्स अक्ष की होती है संख्या, मतलब भुज, तो यहाँ 1 2 3, तो तीसरी संख्या पर बिंदु ए है तो यहाँ लिख देंगे 3 कोमा। और अब वाई अक्ष को देखते हैं, 1 2 3 4, और ये 4 पर स्थित है ए, इसलिए यहाँ पर वाई अक्ष की जो संख्या है वो होगी 4। तो जो बिंदु आया ए वो 3,4 है। इसी तरह से बी को देखते हैं कि बी बिंदु एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर कहाँ स्थित है। देखिए, एक्स अक्ष पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6 संख्या पर है, तो एक्स अक्ष की संख्या ले लेते हैं हम 6, मतलब भुज। और वाई अक्ष की संख्या देखते हैं तो ये 7 पर है और ये होगा 7, तो बिंदु आया 6,7। इसी तरह से सी को देखते हैं, जो बिंदु सी है वो एक्स अक्ष पर कौन सी संख्या पर स्थित है, वो 9 पर है, तो यहाँ भुज आ जाएगा 9 कोमा। और जो सी बिंदु है वो वाई अक्ष की कौन सी संख्या पर स्थित है, 4 पर, तो ये जो इसकी कोटि आई वो हुआ 4। और एक तरह से बोल सकते हैं कि जो बिंदु है वो 9,4 है। अब डी बिंदु को देखते हैं, जो बिंदु डी है वो एक्स अक्ष पर 6 संख्या पर स्थित है, तो यहाँ जो इसका भुज होगा वो 6 होगा और कोटि होगी 1। आइए चलते हैं, अभी जो हमने 4 बिंदु लिखे थे वो मैंने यहाँ कॉपी पर लिख लिए हैं, ए बी सी डी। तो चलिए यहाँ इसके बिंदु लिख लेते हैं, 3,4, और बी है हमारा 6,7, और यहाँ 9,4, और यहाँ डी जो बिंदु है वो 6,1। अब यदि हमें ये बताना है कि जो ए बी सी डी है ये एक वर्ग है, तो हमें कंडीशन फॉलो क्या करनी है कि इसकी इस आकृति की चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये जो इसके विकर्ण हैं बी डी और ये ए सी, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो सबसे पहले इस वर्ग की चारों भुजा निकाल लेते हैं और उसके 2 विकर्ण निकाल लेते हैं। तो पहली भुजा है हमारी इसमें ए बी बराबर अंडर रूट 6 - 3 और इसका स्क्वायर प्लस 7 - 4, और इनका कर लेते हैं स्क्वायर। तो 6 में से 3 गया 3, और उसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 में से 4 गया 3 और उसका स्क्वायर बराबर। अब देखिए, 3 का स्क्वायर खोलने पर 3 × 3 होने पर हो जाएगा 9, प्लस इसी तरह से यहाँ भी 9 आ जाएगा, और 9 में 9 को ऐड करेंगे तो आएगा आपका 18, और 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं, और 9 का जो एलसीएम होता है वो होगा 3, और 2 जो है वो अंडर रूट में ही रह जाएगा। अब दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं BC, तो BC डिस्टेंस निकालते हैं यहाँ पर, BC बराबर अंडर रूट, देखिए यहाँ x2 - x1 का मतलब 9 - 6 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का मतलब 4 - 7 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 में से 6 गया
3 और उसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 में से 4 गया तो यहाँ आएगा आपका 3 और बड़ी संख्या के साथ माइनस, इसलिए माइनस और उसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का स्क्वायर खुलने पर प्लस आ गया है। और यहाँ अब देखते हैं 9 में 9 को ऐड करा और उसी तरह से 18 को हम 9 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं और 9 का जो एलसीएम होता है वो 3 होगा और यहाँ √2। अब निकालते हैं तीसरी डिस्टेंस जो कि है CD बराबर √। CD को देखते हैं 9 माइनस 6 और इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 और उसका कर लेंगे स्क्वायर। तो अब देखते हैं 9 में से 6 गया 3 और उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया 3 और उसका हो जाएगा स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और इसी तरह से 9 में 9 ऐड हुआ 18 और 18 को लिख सकते हैं 3√2। अब निकालते हैं चौथी डिस्टेंस जिसका नाम है DA बराबर √। और DA डिस्टेंस निकालने के लिए हमें दो बिंदु D और A देखने हैं। तो यहाँ करना है 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर √। 6 में से 3 गया 3 और उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 में से 1 जाने पर होगा आपका 3 और बड़ी संख्या के साथ माइनस, इसलिए माइनस और उसको कर लेंगे स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर होगा आपका 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस, तो 9 और 9 हो जाएगा आपका 18 और 18 को लिख सकते हैं हम 3√2। इसका मतलब हमारी चारों डिस्टेंस तो आई इक्वल। देखिए ए बी डिस्टेंस क्या निकल कर आई थी 3√2, BC डिस्टेंस निकल कर आई 3√2, CD डिस्टेंस निकल कर आई 3√2 और DA डिस्टेंस हमारी निकल कर आई 3√2। दो विकर्ण निकालने हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं देखिए आकृति में देखते हैं। विकर्ण हमारा एक AC और एक विकर्ण है आपका BD। तो इन दो विकर्ण को और निकाल लेते हैं। तो AC विकर्ण निकालने के लिए हमें दो बिंदु A और C देखने हैं। A बिंदु ये रहा, C बिंदु ये रहा। तो हमें करना है 9 माइनस 3 का स्क्वायर। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेते हैं 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 माइनस 3 होगा 6 और उसका कर लेंगे स्क्वायर। 4 में से 4 गया तो 0 और उसका स्क्वायर और 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 तो आएगा यहाँ पर 36 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो अब अगला विकर्ण निकालना है हमें BD बराबर √। चूंकि BD डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमें दो बिंदु B और D देखने हैं और फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। तो यहाँ करेंगे 6 माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मतलब 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर। अब यहाँ लिख लेते हैं 6 में से 6 गया 0 और 0 का स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया 6 और बड़ी संख्या के साथ माइनस, इसलिए माइनस और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर करने पर तो खैर 0 ही होगा और 6 का स्क्वायर करने पर आएगा 36 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो देखिए अब AC और BD डिस्टेंस भी हमारी इक्वल आई है। तो इसका मतलब हमारी चारों भुजा भी बराबर हैं और दो विकर्ण भी बराबर हैं। इसका मतलब जो ABCD आकृति है वो एक वर्ग है। तो यहाँ लिख लेते हैं चूंकि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण BD बराबर AC, इसका मतलब चारों भुजा भी बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं हम अतः दिए हुए बिंदु A B C और
डी एक वर्ग बनाते हैं। और साथ के साथ देखिए क्वेश्चन में एक चीज और पूछी थी, बताइए कि इनमें कौन सही है। यहां दो सहेलियों की बात चल रही थी, चंपा और चमेली। चंपा पूछती है चमेली से कि क्या ये जो 4 बिंदु हैं वो एक वर्ग बनाते हैं। इसका मतलब चंपा सही सोच रही थी और हम कह सकते हैं चंपा सही है। तो लिखते हैं तथा चंपा सही है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन को समझने का फायदा मैंने आपको बता दिया है कि आगे के क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे।